हे दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आप मोबाइल सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाते हो और पाते हो कि 2 घंटे निकल चुके हैं? या फिर किसी एक नेगेटिव कमेंट ने आपकी सारी खुशी छीन ली? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। जानिए वो 5 चीज़ें जो आपकी खुशी को वापस ला सकती है। तो बने रहें वीडियो में टिल द एंड सो दैट आप कुछ भी मिस ना करो। पॉइंट नंबर 1, व्हाई पीपल हैव अ बायस टुवर्ड नेगेटिविटी। हमारे पूर्वज जो ट्राइब में रहते थे, उन्हें अपने ट्राइब से अगर निकाल दिया जाता था तो किसी भी वजह से, तो उनकी सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता था। आज भी हमारा माइंड नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होता है। एग्जाम्पल, किसी को डर लगता है कि कहीं उसका बॉस उसे जॉब से निकाल ना दे, या क्या हो अगर आपका ब्रेकअप हो जाए। हमारा माइंड पॉजिटिविटी की तरफ कम और नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। समझो अगर कोई क्रिएटर है जो बहुत मेहनत से वीडियोस बनाता है और उसके 99 पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, और अगर एक भी कमेंट नेगेटिव आता है तो वो साइड फील करता है। अतः कहते हैं कि आपको रियल थ्रेट और इमेजिनरी थ्रेट को समझना पड़ेगा, वरना आप अननेसेसरी वरी और पेन में जाओगे, जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करेगी। हम ह्यूमंस में सबसे पावरफुल टूल है कि हम अपने थॉट्स के मालिक खुद होते हैं। याद रखो दोस्तों, हमारे माइंड का सबसे पहला काम है हमें सर्वाइवल में हेल्प करना, ना कि आपको खुश रखना। इसलिए हमें अपने अगले पॉइंट्स को समझना चाहिए, जो कि है पॉइंट नंबर 2, हाउ डोपामिन कैन मिस विथ योर हैप्पीनेस। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने मोबाइल उठाते हो तो बस ये सोचते हो कि बस थोड़ी देर में यूज़ करके रख दूंगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आप भूल जाते हो और रील स्क्रॉल करने लग जाते हो और टाइम का पता ही नहीं चलता कब आपने 2 घंटे वेस्ट कर दिए। ये होता है बिकॉज ऑफ डोपामिन, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। दोस्तों, हमारे पूर्वजों में डोपामिन रिलीज होता था फूड्स के लिए, ताकि उनका सर्वाइवल हो सके और भूख से वो ना मरे। लेकिन आज कंपनीज उसका फ़ायदा उठाकर आर्टिफिशियली रिलीज़ कराती है, जिसे हम एडिक्ट हो जाते हैं, वो चाहे गैम्बलिंग हो या अच्छा खाना खाने या मोबाइल पर टाइम स्पेंड करने की। तो सवाल उठता है कि जो हम फील करते हैं डोपामिन की वजह से, क्या वो एक्चुअल हैप्पीनेस है? तो जवाब है डेफिनेटली नहीं। दोस्तों, जब हमारे माइंड में हद से ज़्यादा डोपामिन रिलीज होने लगता है तो हमें ज़बरदस्त एडिक्शन हो जाता है, जिसका उससे बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती है ताकि आप उनके एडिक्टेड बने रहो और उनका बिजनेस इसी तरह चलता रहे। बट फॉर्चुनेटली आपके पास चॉइस होती है। तो अब से जब भी नोटिफिकेशन आए, आप उन्हें टर्न ऑफ कर सकते हो, जिससे आप लूप में नहीं फंसोगे और लॉजिकली अपने टाइम का यूटिलाइज कर पाओगे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट को, जो कि है द वन डे आई विल मीट। इमेजिन कर दोस्तों, आपका जो भी गोल है, आप अब बड़ी घर लेना चाहते हो, या अपना खुद का कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, या बड़ी कार लेना चाहते हो, और ये सब अचीव कर भी लेते हो आप, तो क्या आप हैप्पी फील करने लगोगे फॉर गुड? और तो कहते हैं कि हाँ, शॉर्ट टाइम के लिए तो आप हैप्पी रहोगे, लेकिन हमेशा हैप्पी नहीं रहोगे, क्योंकि ये एक बस माइंड का एक ट्रिक होता है। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत अच्छा फील करते हो जब कोई लेटेस्ट फ़ोन या महंगे लैपटॉप लेते हो, लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है और आप नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। इसे दूसरे टर्म में हेडोनिक एडेप्शन भी कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इसे। सन 1978 में एक स्टडी की गई थी, जिसमें 2 ग्रुप थे। एक थे लॉटरी विनर्स की और एक थे विकलांगों की। दोनों ग्रुप में लोगों को 1 साल के बाद एग्जामिन किया गया, तो उनका हैप्पीनेस का लेवल सेम पाया गया। जो लॉटरी विनर्स थे वो शुरू-शुरू में काफ़ी खुश थे, लेकिन जैसे-जैसे वक्त गुजरता गया बैक टू नॉर्मल हो गए। और सिमिलरली जो विकलांग हो गए थे, उन्हें शुरू-शुरू में काफ़ी दिक्कत हुई, परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे-जैसे वक्त गुजरा वो लोग भी नॉर्मल हो गए। तो समझने की बात यह है कि आपकी खुशी एक्सटर्नल चीज़ों पर निर्भर नहीं होता। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सोनिया, ऑथर ऑफ द हाउ ऑफ हैप्पीनेस, की कहती है कि 50% ऑफ आवर हैप्पीनेस इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक्स, और 40% हमारे इंटरनल फैक्टर, और सिर्फ 10% एक्सटर्नल फैक्टर या मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पर निर्भर करती है। आपके एटीट्यूड इन्फ्लुएंस कर आपकी रियल हैप्पीनेस को। इसमें एक बड़ा रोल आपकी स्लीप का भी होता है। तो चलिए जानते हैं आपकी स्लीप का इम्पैक्ट आपके मूड पर, जो पॉइंटर नंबर 4 है, द इम्पैक्ट ऑफ स्लीप ऑन योर मूड। दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अच्छे से नहीं सोते या आपकी नींद पूरी नहीं होती, और अब जब सुबह उठते हो तो चिड़चिड़ापन सा लगता है और आप फ्रेश फील नहीं करते, आप डिसीजन सही से नहीं लेते? वेल, इसके पीछे एक सर्वे की गई थी, जिसमें पाया गया था कि जो लोग सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, जिन्हें एंजाइटी थी, उनकी स्लीप आवर 6 घंटे से भी कम थी। उस स्टडी में पाया गया कि जो लोग 6 घंटे से भी कम नींद लेते थे, उनकी 13% मोर्टालिटी रेट बढ़ी थी, कंपेयर टू जो लोग 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लेते थे। ये भी देखने को मिलता है कि जिनकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी थी, उनके पॉजिटिव इफेक्ट थे, वो अच्छे डिसीजन ले रहे थे, वे काफ़ी प्रोडक्टिव थे अपनी लाइफ में। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम क्वालिटी स्लीप ले सकते हैं। उसके कुछ पॉइंटर्स ऑथर बताते हैं,
जैसे कि नंबर 1, आप अपने बेडरूम को पिच ब्लैक रखो, जिससे आपकी क्वालिटी स्लीप होगी। कई सारे रिसर्च में ये पाया गया है। आप स्लीप मास्क का भी यूज़ कर सकते हो या फिर लाइट ऑफ करके सिंपली स्लीप कर सकते हो। 2, सोने के टाइम आप अपने मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल ना करो, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन से जो लाइट निकलती है वो माइंड को सिग्नल देती है कि अभी आपको नहीं सोना। 3, अपने माइंड को रिलैक्स करो, कुछ भी ना सोचो। आप हल्की शांत म्यूजिक सुन सकते हो, जिससे अच्छी नींद आती है। ये थे कुछ स्टेप्स जिससे आप क्वालिटी स्लीप ले सकते हो। तो इसी के साथ चलते हैं अपने लास्ट लेसन, जो कि है यूजिंग योर बॉडी टू इन्फ्लुएंस योर इमोशंस। एमी कार्डी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की थी, उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में पाया कि पार्टिसिपेंट जो बस 2 मिनट के लिए हाई पोज में थे, उनमें बिल्कुल एक कॉन्फिडेंट इंसान की कैरेक्टरिस्टिक थी। उन्होंने कई सारे हार्मोनल चेंज देखे, जिसमें उन लोगों में टेस्टोस्टेरोन लेवल 25% तक इंक्रीज हो गए थे। कॉर्टिजोल लेवल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन का होता है, वो 10% तक घट गया था। उन लोगों का रिस्क टॉलरेंस इंक्रीज हो गया था, वो भी सिर्फ 2 मिनट के हाई पोज से। सिमिलरली 2 मिनट का लोअर पोज में जिन्हें रखा गया था, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 10% घट गया था। उनका कॉर्टिजोल लेवल 15% तक बढ़ गया था। तो इस स्टडी से सीखने को मिलता है कि आप अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं जस्ट हायर पोजर में रहकर। एग्जाम्पल, अगर आप अच्छा फील करना चाहते हो तो आप जस्ट अपने चेहरे पर स्माइल लाओ और हैप्पी फील करोगे। आपकी जैसी भी बॉडी पोस्चर होगी, वैसा ही इमोशंस होंगे। तो इसलिए आप हाई पोज में रहो, जो लोगों में आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बातें मैंने एक बहुत ही अमेजिंग बुक से बताई है, जिसका नाम है मास्टर योर इमोशन बाय थिबाउट मिशोर। वीडियो को लाइक करो अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो। कमेंट करो आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।